आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 12 वाक्यांश 35 से 37 से लिया गया है। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं। दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में सवाल किया जाता है कि दाऊद जो राजा होते हैं, लेकिन राजा होते हुए भी लोग कैसे ईसा मसीह को राजा का पुत्र ईसा मसीह कह सकते हैं, क्योंकि दाऊद कहते हैं कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, और हम यीशु क्रिस्त को दाऊद का पुत्र कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रभु यदि दाऊद का पुत्र हो सकता है, तो दाऊद यीशु को प्रभु कैसे कह सकते हैं। लेकिन यीशु सभी को समझाना चाहते थे कि मसीह दाऊद के पुत्र से भी बड़े हैं। वे ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए वे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 110 वाक्यांश 1 में कहते हैं, लोगों के बीच में अपनी पहचान बताना चाहते थे। उन्हें समझाना चाहते थे कि पहला प्रभु ईश्वर को संबोधित करता है और दूसरा प्रभु दाऊद जो आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर मसीह के संबंध में कहा गया है। यीशु लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, अपने पहचान के बारे में बतलाने का प्रयत्न करते हैं। क्या आपसे और मुझसे यीशु बोलते हैं? क्या मैं कभी यीशु को ध्यानपूर्वक सुन पाया हूँ? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यीशु जरूर हर समय हमसे बोलते हैं, हमारे अंतरतम में बोलते हैं। जब भी हम कोई दिशा में जाते हैं या कार्य करते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमेशा अंदर से एक आवाज़ आती है जो हमें सही कहने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन हम इन बातों को अनदेखा या अनसुना कर जाते हैं, और जब हम कोई दुख में पड़ते हैं या कोई परेशानी हमें घेरती है या कुछ गलत हम करते हैं, तो दिल में ऐसा एहसास होता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वास को या ईश्वर के सत्य को जानने के लिए हमें ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है, और यही वचन में इसकी पुष्टि की गई है। रोमियो के अध्याय 10 वाक्यांश 17 में संत पौलुस कहते हैं कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और मित्रों, हम ईश्वर के वचन को ध्यान से सुने और ईश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। आमीन। प्रभु महान विचार्यों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गरज भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की,
कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सचमुच प्रभु जी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप हमारे दिलों के राजा हैं। हम तेरी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी वंदना करते हैं। वने के भी मैं ताराए मध्य गुजरो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ वेशा से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सचमुच प्रभु जी, आप महान हैं प्रभु जी। आज हम सभी आपके पास आए हैं प्रभु जी, अपनी विनतियों को लेके आए हैं प्रभु जी। आप हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु जी, हम सभी की विनतियों को सुनिए। जब सोचता हूँ कि पिता अपने पुत्र को मरने भेजा है, वर्णन से अपार। क्रूस पर उसने मेरे सब पाप लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान।